फाइलो शीट विद बकलावा रेसिपी बनाना सीखेंगे, जो कि एक टर्किश स्वीट है और बहुत ही फेमस स्वीट में आता है। तो यहाँ पे आज हम दो तरह का बकलावा बनाना सीखेंगे, एक पिस्ताशियो बकलावा और दूसरा वॉलनट बकलावा। तो बकलावा बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइलो शीट्स बनाएंगे। वैसे तो फाइलो शीट्स आपको मार्केट में, सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसे कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। तो फाइलो शीट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा यूज कर रहा हूँ। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये गया मैदा। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच लेमन जूस। तो इसे थोड़ा थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले ऑयल को और लेमन जूस को अच्छे से मैदे में कंबाइन कर लेते हैं। तो लीजिए अच्छे से कंबाइन हो गया है। अब इसमें हम वाटर डाल के इसे डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते करते हम इसे डो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का ठंडा पानी यूज़ किया है डो बनाने के लिए और बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ किया है। हमें इसे ज़्यादा गीला डो नहीं बनाना है, बहुत ही नॉर्मल आटा हमने साना है, जैसे हम चपाती का आटा सानते हैं उसी तरह का हमें डो रखना है। इसे अच्छे से हमें नीट करना है 5 मिनट तक। तो लीजिए 5 मिनट हो गया है इसे हमें नीट करते हुए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक डैम क्लॉथ से इसे ढक के रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम 1 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। तो ये गया कॉर्नफ्लावर। इसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। जब हम शीट बनाएंगे तो हमें बहुत सारे फ्लावर की ज़रूरत होगी, तो हम इसे कॉर्नस्टार्च में मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी शीट जो है आपस में चिपके ना। तो हमने सेम अमाउंट में मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। तो चलिए ये हमारा हो गया है डन। तो लीजिए 15 मिनट हो गया है। अब इसे हम एक बार और नीट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसकी पूड़ी के बराबर लोई ले लेंगे। इसे हम छोटे छोटे पोर्शंस में निकाल लेते हैं। तो अब इस तरह से हम इसकी लोई बना के, बॉल बना के इस तरह से रख देंगे। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं हम। तो चलिए एक लोई ले लेते हैं और बाकी को हम गीले टॉवल से ढक के रख देते हैं। अब हम सरफेस पे मैदा और कॉर्नस्टार्च का फ्लावर डस्ट करेंगे और इसे हम रोल करेंगे। रोटी की तरह इसे हमें रोल करना है। तो रोलिंग पिन के हेल्प से इसे रोल कर लें इस तरह से। अब हम सरफेस पे थोड़ा सा यहाँ डस्ट करके अपनी लोई को इस तरह यहाँ रख देंगे और इसके ऊपर भी हम डस्ट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा भी लेंगे, फिर इसे हम रोल करेंगे। तो लीजिए सेकंड भी डन हो गया है। इसको हम इसके ऊपर उठा के इस तरह से प्लेस कर देंगे और इसके ऊपर हम फिर से जो है डस्टिंग कर देंगे कॉर्नस्टार्च की। इसी तरह हम थर्ड लेयर लेते हैं। ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं 5 लोई को एक साथ बेल लेता हूँ। लीजिए ये भी डन हो गया है और इसके ऊपर हम इसे भी प्लेस करके इसके ऊपर डस्टिंग कर देते हैं इस तरह से। लीजिए 5 लोई को हमने बेल लिया है और इस तरह से एक के ऊपर एक हमने रख दिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च और मैदा का डस्ट करेंगे और इसे हम रोल करेंगे ताकि ये और थिन शीट हो जाए और आपस में चिपके ना।
तो लीजिए इस तरह से हम इस पे डस्ट करते हुए और इसे फ्लिप करते हुए हम इसे रोल करते रहेंगे ताकि ये पतला शीट आ जाए। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं केक टिन। मैंने यहाँ पे इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केक टिन का यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा फ्लावर को हम इस तरह से डस्ट आउट कर लेते हैं। डस्ट आउट करने के बाद इस तरह से हम एक लेयर पकड़ेंगे और इस तरह से हम आराम से इसे ऊपर की ओर खींचेंगे। तो देखेंगे कितना पतला शीट जो है हमें बन के मिल जाएगा। तो इसके ऊपर का डस्ट जो है हल्का सा हम हटा देते हैं, फ्लावर को ब्रश कर देते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसे केक टिन में से डाल देते हैं। अगर ये फोल्ड हो जाता है या फट जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपका शीट खराब नहीं हुआ है, बस वहां से हल्का सा ब्रेक हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लेयर जाए वो एकदम परफेक्ट जाए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कहीं से फोल्ड हो जा रहा है या कहीं से फट जा रहा है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बटर से ग्रीस कर देंगे इसको, या तो फिर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। बटर से करेंगे तो थोड़ा फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो लीजिए ये अच्छे से ग्रीस हो गया है, आप देख सकते हैं अंदर मैंने इसे बटर से ग्रीस कर दिया है फर्स्ट लेयर को। इसी तरह से हम लेयर इसके ऊपर रखते जाएंगे और इस पे बटर लगाते जाएंगे इसी तरह से। तो देखिए सेकंड लेयर भी इस तरह से आराम से इसके ऊपर चला गया है और कई जगह फोल्डिंग भी आ गई है। और शीट अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला है तो वो हल्का सा कहीं ना कहीं से फटेगा, ब्रेक जरूर होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए इस पे भी हम बटर से ग्रीस कर देते हैं। आप जितना भी लेयर लगाएंगे उस पे हर लेयर पे बटर से ग्रीस करना है, या कुकिंग ऑयल से आप ग्रीस कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये गया हमारा फिफ्थ लेयर इसके ऊपर। तब इस पे हम लास्ट लेयर को बटर से ग्रीस कर देते हैं। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं और बाकी का और भी हम शीट बना लेते हैं। तो लीजिए ये भी फिफ्थ लेयर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फ्लावर को डस्ट करते हैं और इसे बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे रोल करेंगे। इस पे प्रेशर डालेंगे तो ये ज़रूर फटेगा, इसलिए हल्के हाथों से इसे रोल करें और इसे बीच बीच में चेक करते रहें ताकि फ्लावर अगर कम रहेगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब हम ट्रे लेते हैं और इसके ऊपर हम पिस्ता का फिलिंग करेंगे बीच में। क्रश पिस्ता है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स क्रश्ड पिस्ता का यूज किया है। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको थिक लेयर चाहिए। अगर आपको थिन लेयर चाहिए तो उससे कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स क्रश्ड पिस्ता का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम इसे साइड कर देते हैं और हम इसके ऊपर अपना फाइलो शीट जो है प्लेस करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही जेंटली इसे उठाएंगे और जो ऊपर से एक्सेस डस्ट होगा उसे हम डस्ट आउट कर लेते हैं। बहुत ही लाइटली उठा के से हम प्लेस कर देंगे इसमें। अब हम इस पे भी बटर से इस तरह से ग्रीस कर देते हैं। आप चाहे तो अच्छे से मेल्ट कर लें बटर को, फिर इसके ऊपर ग्रीस करें, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी बटर इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक्सेस फ्लावर को डस्ट कर लेते हैं।
अब इसी तरह से हम सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। आप चाहें तो मैं यहाँ पे 5 का लेयरिंग ले रहा हूँ, आप चाहें तो 7 का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं। जितना आपको क्रस्ट चाहिए उतना आप इसके लेयरिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 की क्रस्ट रख रहा हूँ। इसी तरह हम बाकी को भी कर लेते हैं। ये गया हमारा लास्ट लेयर। इसे भी हम ऊपर से बटर से इस तरह से ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो आप जिस भी शेप में चाहते हैं उस शेप में कट कर सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर या फिर डायमंड में। मैं यहाँ पे स्क्वायर कट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा, थोड़ा सा हीटिंग भी अंदर तक पहुंचेगा बराबर में। लीजिए कटिंग हो गई हमारी डन। तो लीजिए हमारा पिस्ता बकलावा तैयार है। इसे हम साइड कर देते हैं और बनाते हैं हमारा वॉलनट बकलावा। तो अब वॉलनट बकलावा बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। पहले हम शीट बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले बनाया था। तो लीजिए 5 लोई को हमने बेल लिया है। अब इसे हम शीट बना लेते हैं, हल्के हाथों से इसे रोल करते हुए। तो लीजिए ये हो गया है। अब इस पे हम जो एक्सेस डस्ट है उसे हटा लेते हैं। तो लीजिए अब हम दूसरा बेकिंग ट्रे लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक शीट जो है आराम से इस तरह से निकालेंगे, ऐसे फ्लिप करेंगे और बैक साइड को भी हम डस्ट कर लेंगे। डस्ट को हटा लेते हैं। डस्ट को हटा के हम इसे बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से लेयर कर दें। फिर इसके ऊपर हम बटर से ग्रीस करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो चलिए इसे ब्रश कर देते हैं अच्छे से। इसी तरह से हम सेकंड लेयर भी उठाएंगे और एक्सेस जो है मैदा को हटा देंगे और इसे हम बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम 5 शीट की लेयरिंग लगा लेते हैं। तो ये लीजिए गया हमारा 5th लेयर। इसे हम आराम से प्लेस कर देते हैं और थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर देते हैं इसे। तो चलिए अब इस पे क्रस्ट वॉलनट का लेयरिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स क्रस्ट वॉलनट यूज करूंगा। इसे डाल के अच्छे से लेयर कर लें इस तरह से। अब इसके बाद हम इस पे शीट की लेयरिंग करना शुरू करेंगे। शीट रख के हम इस पे बटर से इसके ग्रीस करेंगे। तो लीजिए ये गया हमारा लास्ट लेयरिंग। इसे भी हम ऊपर से बटर से ग्रीस कर देते हैं। अब इसे भी ग्रीस करने के बाद इसे हम कट करेंगे। इसे भी मैं स्क्वायर शेप में कट कर रहा हूँ। लीजिए ये भी हमारा कट हो गया है। लीजिए वॉलनट एंड पिस्ता बकलावा बेक में जाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे बेक कर देते हैं ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो चलिए हमारा बकलावा ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। चलिए जल्दी से हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैं यहाँ पे 2 कप शुगर यूज कर रहा हूँ और सेम प्रोपोर्शन में हम वाटर डालेंगे 2 कप। तो इसे हम एक तार की चाशनी बना लेंगे।
तो लीजिए हमारा शुगर जो है डिज़ोल्व हो गया है। इसे हम एक तार की चाशनी बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा ऑलमोस्ट एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से डिप आने लग गया है, किस तरह से खिंचाव बन रहा है। तो समझ लीजिए हमारा जो है एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो चलिए हम बकलावा को भी ओवन से निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा बकलावा रेडी हो गया है। अब हम इस पे शुगर सिरप जो है इस पे डिप करेंगे। तो अच्छे से इसे इसमें एब्जॉर्ब करना है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दे ताकि अच्छे से हर जगह एब्जॉर्ब कर ले। इसमें गर्मा गर्म सिरप डाल के इसे थोड़ा ठंडा होने दें ताकि जो है सिरप जो है इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। कम से कम आधा घंटा तक इसे ऐसे ही रहने दें ताकि सिरप जो है हर जगह से एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें फ्लेवर पूरा इन्फ्यूज़ हो जाए। चलिए इसे रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद इसे हम काट के सर्व करते हैं। तो ये गया हमारा पिस्ताशियो बकलावा। तो लीजिए ये रहा वॉलनट बकलावा। चलिए इस पे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। और सेम इसी तरह हम इस पे वॉलनट का गार्निशिंग कर देते हैं। चलिए तैयार है हमारा बकलावा। चलिए खाते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आपको रेसिपी समझ आई होगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें और भी इनोवेटिव रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहें द किंग ऑफ दोस्तों के साथ।